जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जिले और संभाग के क्रम में रीवा संभाग को पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने रीवा ज़िला को पढ़ा था। स्पेशली यहाँ देखेंगे रीवा ज़िला को पढ़ा था और आज की वीडियो में सतना ज़िला को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों सतना स्पेशल है, सतना ज़िला को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा दोस्तों देखेंगे मैप के माध्यम से रीवा संभाग को। यहाँ देखेंगे रीवा ज़िला है, ये सतना है आपका, सीधी है और ये सिंगरौली है। मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ये रीवा संभाग है। रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। ये रीवा संभाग के ज़िले हैं। तो दोस्तों एक एक करके सारे फैक्ट्स को देखने जा रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। देखेंगे पहला फैक्ट है क्षेत्रफल। सतना का क्षेत्रफल है 7502 वर्ग किलोमीटर, 7502 वर्ग किलोमीटर सतना का क्षेत्रफल है। अगला फैक्ट है दोस्तों, सतना का प्राचीन नाम रघुराज नगर था। याद रखेंगे, सतना जो जिला है वर्तमान में, सतना का प्राचीन नाम था रघुराज नगर, लेकिन सतना नदी के किनारे बसे होने के कारण इसको सतना जिला नाम दिया गया या सतना कहा गया। यहाँ लिखा भी है दोस्तों, सतना नदी के किनारे अवस्थित होने के कारण इस जिले का नाम सतना पड़ा। तो याद रखेंगे दोस्तों, सतना नदी के कारण इस जिले का नाम पड़ा था सतना। आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास महत्वपूर्ण है। चित्रकूट एवं मैहर सतना जिले में स्थित हैं। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पवित्र नगर घोषित किया गया था। महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखेंगे कि चित्रकूट और मैहर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन्हें पवित्र शहर घोषित किया गया। ये दोनों ही शहर या प्लेस सतना जिला के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? चित्रकूट और सतना मध्य प्रदेश के पवित्र शहरों में इनका नाम आता है और ये सतना जिला के अंतर्गत आते हैं। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे। जिनमें से चित्रकूट और मैहर को हम अलग अलग करके यहाँ कलेक्शन किए हैं दोस्तों। चित्रकूट और जो है तो मैहर के बारे में एक एक करके फैक्ट अलग अलग करके हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं चित्रकूट के बारे में। चित्रकूट में सती अनुसुईया व अत्रि ऋषि का आश्रम है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिया था। दोस्तों आपने एक गीत सुना होगा कि माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, खेल रहे तीनों देव बन करके लालना। तो ये दोस्तों जो है तो सती अनुसुईया के ऊपर ही बनाया गया था। तीनों देव यहाँ जो है तो लालना बन करके मतलब बाल अवतार धारण किया था यहाँ। तो सती अनुसुईया और अत्रि आश्रम कहाँ है दोस्तों? चित्रकूट में, याद रखेंगे। अगला फैक्ट यहाँ पास देखेंगे, चित्रकूट में राम ने वनवास का समय बिताया था। जैसे आपको पता ही होगा कि चित्रकूट में राम ने अपने वनवास का कुछ समय गुजारा था। यहीं पास आपने सुना होगा कि भरत आते हैं और भरत मिलाप होता है यहीं पास। तो राम से संबंधित कई यहाँ दर्शनीय स्थल हैं, आगे हम देखने ही जा रहे हैं। तो दोस्तों एक एक करके सारी चीज़ों को हम देखते हैं। यहाँ पास देखेंगे अगला फैक्ट है, चित्रकूट में दर्शनीय स्थल देखने लायक चीज़ें क्या हैं यहाँ। ठीक है दोस्तों, चित्रकूट में दर्शनीय स्थल हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ देखने लायक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ मंदाकिनी नदी व गुप्त गोदावरी नदी है। क्या? मंदाकिनी नदी व गुप्त गोदावरी है। यहीं पर हनुमान धारा, भरतकूप, कामदगिरि पर्वत, स्फटिक शिला, ध्यान दे रखेंगे दोस्तों, जो स्फटिक शिला है यहाँ ध्यान देंगे, स्फटिक शिला में राम के पद चिन्हों का अंकन किया गया, या कह सकते हैं राम के पद चिन्ह बने हुए हैं। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मंदाकिनी व गुप्त गोदावरी नदी यहाँ है, देखेंगे इनका संगम है। हनुमान धारा यहीं पास है, भरतकूप है दोस्तों, कामदगिरि पर्वत है और स्फटिक शिला जहाँ श्री राम के पद चिन्ह बने हुए हैं। जानकी कुंड जहाँ माता सीता पानी भरने जाती थी, लक्ष्मण मंदिर और सीता रसोइयाँ, और कह सकते हैं अंत में गुप्त गोदावरी दर्शन यहाँ प्रमुख दर्शनीय हैं। तो याद रखेंगे ये सारी चीज़ें चित्रकूट में देखने लायक हैं और घूमने लायक प्लेस है, काफ़ी प्राकृतिक सुंदरता से भी भरा हुआ है। तो दोस्तों आप अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप जरूर जाएं चित्रकूट घूमने। आगे देखेंगे अगला फैक्ट है, स्वीडन के शोधकर्ताओं ने मंदाकिनी नदी के किनारे 1.6 अरब वर्ष पुराना जीवाश्म खोजा है। देखेंगे महत्वपूर्ण है, जो कि चित्रकूट में मंदाकिनी नदी जो है, मंदाकिनी नदी के किनारे 1.6 अरब वर्ष पुराना जीवाश्म यहाँ मिला है दोस्तों।
आगे देखेंगे, अगले फैक्ट को देखने जा रहे हैं। यहाँ पास चित्रकूट से संबंधित जो फैक्ट है देखेंगे, चित्रकूट में गधों का मेला लगता है। आपको याद ही होगा मध्य प्रदेश में गधों का मेला कहाँ लगता है, ये कई बार पेपर में पूछा भी चुका है कि मध्य प्रदेश में गधों का मेला कहाँ लगता है। तो कहाँ लगता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में गधों का मेला चित्रकूट में लगता है, याद रखेंगे। अगला फैक्ट यहाँ पास देखेंगे दोस्तों, चित्रकूट में अगला फैक्ट है यहाँ देखेंगे, अगला है चित्रकूट तुलसीदास की कर्मस्थली रही है। क्या चित्रकूट तुलसीदास की कर्मस्थली रही? जैसा कि अभी हमने चर्चा के दौरान बताया भी था कि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रकूट में ही रह करके रामचरितमानस की रचना करी थी। हाँ दोस्तों, ये सत्य बात है। याद रखेंगे कि रामचरितमानस की रचना सतना के चित्रकूट में हुआ था। किसने किया था? गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। तो महत्वपूर्ण है, गोस्वामी तुलसीदास की कर्मस्थली क्या थी? चित्रकूट थी, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे, तुलसी संग्रहालय चित्रकूट में स्थित है। महत्वपूर्ण है, तुलसी संग्रहालय चित्रकूट में है। कई बार दोस्तों पेपर में पूछा जा चुका है, इस बात को आप नोट कर लेना, याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ हम उन्हीं चीज़ों का संकलन करेंगे जो परीक्षा उपयोगी है। जैसे कि आपको पता है कि आगे MPPSC, सब इंस्पेक्टर, MP पुलिस और पटवारी की परीक्षाएं होनी हैं। उस दृश्य से हम एक एक फैक्ट और महत्वपूर्ण फैक्टों का कलेक्शन किए दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में तुलसी संग्रहालय कहाँ है? चित्रकूट में है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला फैक्ट है, चित्रकूट महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना जिले में है। हाँ दोस्तों, चित्रकूट महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना जिले में है। इसके संस्थापक नानाजी देशमुख हैं। महत्वपूर्ण है, जो कि संघ के संस्थापकों में से एक हैं, याद रखेंगे। संघ के संस्थापकों में से एक हैं कौन? नानाजी देशमुख। इनके द्वारा चित्रकूट महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला फैक्ट है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण बात क्या है कि विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश का एकमात्र विकलांग विश्वविद्यालय जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय है। कहाँ? मध्य प्रदेश के चित्रकूट में है। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि परीक्षा उपयोगी हैं और अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। आगे देखेंगे अगले फैक्ट मैहर के बारे में। जैसे कि हमने बताया था कि चित्रकूट और मैहर दोनों ही पवित्र शहर घोषित किए गए हैं। दोनों ही प्राकृतिक और कह सकते हैं कि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर हैं। अतः सबसे पहले हमने चित्रकूट को पढ़ा और आज हम अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं मैहर को। तो देखेंगे मैहर में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैहर किसके लिए ख्याति प्राप्त है? आपको पता ही होगा कि मैहर में प्राचीन शारदा माता का मंदिर है। प्राचीन शारदा माता का मंदिर कहाँ है? मैहर में। आपको पता है त्रिकुटा पहाड़ी, क्या किस पहाड़ी में? त्रिकुटा पहाड़ी में प्राचीन शारदा माता का मंदिर है। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। ये कैमूर पहाड़ियों के अंतर्गत आती है त्रिकुटा पहाड़ी। फिर आगे देखेंगे अगला फैक्ट, यहाँ मैहर से संबंधित जो बनने वाला फैक्ट है यहाँ पास, मैहर उस्ताद अलाउद्दीन खां जो कि सरोद वादक थे दोस्तों की कर्मस्थली है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत महाविद्यालय मैहर में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें कि उस्ताद अलाउद्दीन खां जो थे, इनको सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम क्या है? सरोद सम्राट। ये सरोद सम्राट के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इन्होंने जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो 1914 में जो भारतीय सेनानी मारे गए थे या जो उनके संतान थे या बच्चे थे, उनको लेकर उन्होंने, अनाथ बच्चों को लेकर के उन्होंने एक म्यूजिक ग्रुप का स्थापना किया था। उस म्यूजिक ग्रुप का नाम था मैहर बैंड दोस्तों। तो अलाउद्दीन खां ने मैहर बैंड की भी स्थापना की थी। यही कारण है कि अलाउद्दीन खां के कारण ही मैहर को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है, म्यूजिक सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या? म्यूजिक सिटी के नाम से जाना जाता है, या मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खां कहाँ, इनका संबंध कहाँ था या किस जिले से था? सतना जिले से था, मैहर से था, ठीक है। अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली मैहर थी और यहीं उस्ताद अलाउद्दीन की स्मृति में अलाउद्दीन खां संगीत महाविद्यालय की स्थापना की गई है मैहर में। तो दोस्तों याद रखेंगे। अगला फैक्ट है, मैहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी का गौरव प्राप्त है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि किसके कारण प्राप्त है? उस्ताद अलाउद्दीन खां के कारण, इनके योगदानों के कारण इन्होंने मैहर बैंड की स्थापना करी थी। यही कारण है कि मैहर को म्यूजिक सिटी या म्यूजिक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे अगला फैक्ट है, सतना में भरहुत स्तूप स्थित हैं जिसकी खोज 1873 में कनिंघम ने किया था। महत्वपूर्ण है दोस्तों,
भरहुत स्तूपों का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? सम्राट अशोक ने करवाया था, महत्वपूर्ण है। भरहुत के स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, इनके द्वारा किया गया था। और ये सतना जिले में स्थित है भरहुत स्तूप दोस्तों। हालांकि भरहुत स्तूप अब नष्ट हो चुके हैं, इनके संग्रहालय को कोलकाता संग्रहालय में संरक्षित कर दिया गया है। लेकिन भरहुत स्तूप की खोज 1873 में कनिंघम ने किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला फैक्ट देखने जा रहे हैं दोस्तों, एक एक करके इसी फैक्ट को देखते चलेंगे। यहाँ भूमरा एवं खोह में गुप्तकालीन मंदिर है, ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सतना जिले के भूमरा एवं खोह में गुप्तकालीन मंदिरें मिली हैं, प्रसिद्ध हैं। तो ये गुप्त काल से संबंधित मंदिरें यहाँ कहाँ हैं? भूमरा में और खोह में, जो कि सतना जिला के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखेंगे भूमरा एवं खोह में गुप्तकालीन मंदिरें कहाँ मिली हैं? सतना जिला में। आगे देखेंगे, अगला फैक्ट है सतना में माधवगढ़ का किला स्थित है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखेंगे। जैसे कि किला वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं, मंदिरों से क्वेश्चन आते हैं, तो सतना जिले में कौन सा किला बना हुआ है? माधवगढ़ का किला बना हुआ है, याद रखेंगे। सतना जिले में कौन सा किला बना है? माधवगढ़ का किला बना हुआ है दोस्तों। अगला फैक्ट देखते हैं, मैहर में सतना के सोनौरा ग्राम में, महत्वपूर्ण है, सतना के सोनौरा ग्राम में प्रदेश का पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है, लगाया गया है। तो महत्वपूर्ण है अपने आप में। क्या कहा जा रहा है कि प्रदेश का पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है? सतना के सोनौरा ग्राम में स्थापित किया गया है। तो इन चीज़ों को दोस्तों नोट कर लेना, जो चीज़ें आपको भूल सकती है तो उनको नोट भी करते चलेंगे, महत्वपूर्ण है। लेकिन वीडियो लगातार देखेंगे दोस्तों, तो मुझे विश्वास है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अगला फैक्ट यहाँ पास देखेंगे दोस्तों, कौन सा फैक्ट है यहाँ पर देखेंगे, चूना व गेरू के उत्पादन में शीर्ष जिला है। क्या? चूना व गेरू के उत्पादन में सतना जिला शीर्ष जिला है। चूना के उत्पादन में और गेरू के उत्पादन में, मुख्य रूप से यहाँ गेरू का उत्पादन होता है, और जो क्षेत्र कटनी से जुड़ा हुआ है वहाँ चूने के पत्थर भी पाए जाते हैं, महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग सतना जिले में पाया जाता है। आपको पता है दोस्तों, यहाँ प्रिज्म चैंपियन और जेपी बुलंद की फैक्ट्रियाँ स्थापित हैं, और कई यहाँ पर फैक्ट्रियाँ जो हैं तो स्थापित हैं सीमेंट की। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग कहाँ प्रसिद्ध है? सतना जिले में। सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन भी सतना जिले के अंतर्गत किया जाता है। अगला फैक्ट देखेंगे, विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी, महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस समय चर्चा का ही विषय है। अक्सर लोग यहाँ पर्यटन करने आते हैं, घूमने आते हैं, क्यों? क्योंकि विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी है, याद रखेंगे दोस्तों। सतना जिला के मुकुंदपुर में, याद रखेंगे, सतना जिला के मुकुंदपुर में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी, सफ़ेद शेर की सफारी यहाँ बनाई गई है। इसकी शुरुआत की गई है, जो कि सतना जिले में अवस्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिएगा, दुनिया का पहला सफ़ेद शेर कौन था? मोहन नाम का शेर था। देखेंगे, पहला सफ़ेद शेर कौन था? मोहन था, इसका नाम था मोहन, जिसको मार्तंड सिंह जू देव के द्वारा पकड़ाया गया था गोविंदगढ़ के जंगलों में दोस्तों। तो ये भाग कहाँ आता है दोस्तों? विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी यहीं स्थापित किया गया, कहाँ? मुकुंदपुर में, जो कि गोविंदगढ़ के क्षेत्र में आता है। यहीं पहली बार मोहन नामक सफ़ेद शेर को पकड़ा गया था। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, लास्ट में यहाँ फैक्ट है, अगला है, सतना के रामवन में तुलसी संग्रहालय स्थापित किया गया है। क्या? सतना के रामवन में तुलसी संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो महत्वपूर्ण है। देखेंगे, यहाँ दो बातें आई हैं दोस्तों। एक बात यह आई है कि तुलसी शोध संग्रहालय, तो तुलसी शोध संग्रहालय चित्रकूट में है, और दूसरी बात आई है कि सतना के रामवन में तुलसी संग्रहालय है। तो तुलसी का संग्रहालय कहाँ किया जा रहा है? सतना जिला के रामवन में किया जा रहा है। और तुलसी शोध संग्रहालय कहाँ है? कह सकते हैं तुलसी शोध संस्थान, तुलसी शोध संस्थान कहाँ है? चित्रकूट में है। तो दोस्तों, हमारे तरफ से सतना में जो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने चाहिए था, हमने आपको बता दिया है, और जितने भी मैंने फैक्ट बताया सबके सब परीक्षा उपयोगी हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले ज़िले के साथ में। रीवा संभाग के अगला ज़िला को पढ़ाएंगे। जैसे कि रीवा और सतना को हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, तो अगले ज़िला को हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहें, जय हिंद, वंदे मातरम।